प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा सक्सेना डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी से कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक उदिता से पाठ 6 रहीम के दोहे पढ़ाऊंगी। प्रिय बच्चों, पहले हम थोड़ा सा रहीम का परिचय देखेंगे। रहीम दास का जन्म मुगल काल के समय 1556 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम बैरम खां था, जो अकबर के संरक्षक थे। इसीलिए रहीम दास जी को युद्ध विद्या भी आती थी, परंतु वे गीतों को लिखने और गाने का काम किया करते थे। इसीलिए अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में जगह दी थी। उनकी माता का नाम सुल्ताना बेगम था। अकबर की प्रशंसा में उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं। इसके अतिरिक्त मानव व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसके लिए इन्होंने कुछ अपने दोहों को भी संकलित किया है। रहीम के दोहे, इनकी एक पुस्तक भी है। देखेंगे रहीम के दोहे। देखेंगे प्रिय छात्रों, कह रहे हैं रहीम दास जी कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल रही सींची वो, फूलई फलई अघाए। अर्थात कह रहे हैं कि हमें सभी को साधने की अर्थात सुधारने की आवश्यकता नहीं है। किसी एक को आप साध दीजिए, अर्थात जो मूल है, जड़ है, उसी को आप साध दीजिए। जिस प्रकार रहीमन मूल रही सींची वो, कि हमें पूरे वृक्ष को सींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल उसकी मूल अर्थात जड़ को सींचने की आवश्यकता पड़ती है। फूल नहीं फल नहीं अगा है, और उस वृक्ष पर फल और फूल अत्यधिक मात्रा में आ जाते हैं। अर्थात हमें सभी को साधने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही को साधने की आवश्यकता है। उसी से हमारा कार्य बन जाएगा और परिवार हमारा सध जाएगा। आगे देखेंगे, रहीमन अति न कीजिए, गही रहे निज कानी, सहजन अति फूलई तऊ, डार पात की हानि। कह रहे हैं कि किसी भी काम की अति अच्छी नहीं होती है। गही रहे निज कानी, परंतु उस कार्य पर अपनी नजरों को गड़ाए रखना चाहिए। सहजन अति फूले तऊ, सहजन बच्चों एक पौधा होता है जिस पर फूल आते हैं। कह रहे हैं कि उसका जो पौधा होता है, जब वो वृक्ष बनता है, तो जब वह बरसात के पानी से अत्यधिक फूल जाता है, तो डार पात की हानि, उससे डाली और पत्तों की भी हानि हो जाती है, अर्थात वह टूटकर गिर जाता है। इसीलिए किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं है। आगे देखेंगे, जलही मिलाई रहीम जियो, कियो आप सक्षीर, अगबही आपहु आपतियों, सकल आँच की भीर। कह रहे हैं रहीम दास जी कि हमें किस प्रकार रहना चाहिए दूसरे के साथ, जिस प्रकार की खीर में जल के साथ दूध मिल जाता है या दूध के साथ जल मिल जाता है। अगबई आप ही आपतियों, सकल आँच की भीर। और यदि आप दूसरे मनुष्य के साथ खीर में दूध और पानी की तरह मिल जाएंगे, तो आप पर कोई भी विपत्ति या कोई भी आँच नहीं आएगी। आगे देखेंगे, संतोष संपत्ति जान के सबको सब कुछ देत, दीन बंधु बिन दीन की को रहीम सुधी रेत। कह रहे हैं कि संत जन जो होते हैं वे जानते हैं कि ये संपत्ति हमारी है, ये धन हमारा है, परंतु फिर भी वह औरों को सब कुछ दे देते हैं। दीन बंधु बिन दीन की को रहीम सुध रेत। परंतु रहीम दास जी कह रहे हैं कि उसके पश्चात वो अपना सारा धन क्यों दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दीन की अर्थात मेरी जो सुध देने वाला है, दीन बंधु अर्थात ईश्वर है, और कोई किसी की सुध नहीं देता। इसीलिए इस संपत्ति से जरा भी मोह नहीं करना चाहिए। आगे देखेंगे, रहीमन रिस्को छाड़ के करो गरीबी वेश, मीठे बोलो नए चलो सभी तुम्हारी देश। कह रहे हैं रहीम दास जी कि यदि हम क्रोध को छोड़ दें, करो गरीबी वेश, और जिस प्रकार व्यक्ति संपत्ति के बिना गरीब रहता है, उसी प्रकार यदि हम अपने व्यवहार से क्रोध को हटा दें, मीठे बोलो न चलो सभी से मीठा बोलें और नेक रास्ते पर चलें, सभी तुम्हारे देश।
तो परदेश भी तुम्हारा अपना देश हो जाएगा। ऐसा रहीमदास जी कह रहे हैं। आगे देखेंगे, बिगड़ी बात बने नहीं राख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न मखत होय। कह रहे हैं रहीमदास जी कि जो बात बिगड़ गई है वह बात फिर दोबारा से नहीं बनाई जा सकती, चाहे हम उसको बनाने के लिए लाख प्रयत्न भी क्यों ना करें। रहीमन फाटे दूध को, कह रहे हैं रहीमदास जी कि फटे हुए दूध को मथे न माखन होए। आप कितना भी मथ लीजिए, अर्थात कितना भी उसे चला लीजिए, परंतु वह फिर से माखन नहीं होगा, वह फटा हुआ दूध ही रहेगा। इसीलिए बात को बिगाड़ने से पहले हमें अनेकों बार सोचना आवश्यक है। रहीमन आलस भजन में विषय सुख ही लपटाए, घास चरे पशु स्वादते गुरु गुरिराय खाए। कह रहे रहीमदास जी कि हम अपने आलस में विषय भोगों में लिप्त रहते हैं। घास चरे पशु स्वादते, कह रहे हैं किस प्रकार, जिस प्रकार के पशु भी घास को चरते समय स्वाद का अनुभव करता है, गुरु गुरिराय खाए। परंतु जो गुरु होता है, जो समझदार होता है, वह उसे स्वाद से नहीं खाता। वह किसे स्वाद से खाता है? भक्ति को, भोग को, प्रेम को। इसीलिए हमें पशु नहीं बनना है, हमें मानव ही रहना है। आगे देखेंगे, जो बड़े इनको लघु कहे नहीं रहीम घटी जाही, गिरधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत नाही। कह रहे हैं कि बड़ा व्यक्ति वह है जो स्वयं के छोटे कहे जाने पर भी कोई दुख नहीं मानता है, अर्थात उसका कुछ घट नहीं जाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार आप श्री कृष्ण को चाहे गिरधर कहो, गिरधर उन्हें इसलिए कहा गया था क्योंकि उन्होंने गिरी अर्थात पर्वत को अपनी उंगली पर धरा था। चाहे मुरलीधर कहो, कछु दुख मानत नाही, उन्हें कोई भी दुख नहीं होता है, अर्थात दोनों का अर्थ एक ही है। इसीलिए बड़े लोगों को भी छोटा कहे जाने पर कोई अपमान महसूस नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे, जेहि रहीम मन आपनो कीनो चारू चकोर, निसी वासल लगी रहो कृष्ण चंद्र की ओर। प्रिय बच्चों, इसमें रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें अपना जो मन है वो चकोर की भांति करना चाहिए। चकोर एक पक्षी है जिसका कार्य होता है चंद्रमा को देखना और निहारना, क्योंकि वह चंद्रमा से अत्यधिक प्रेम करता है। इसी प्रकार चकोर की भांति हमें भी श्री कृष्ण से अर्थात भगवान से प्रेम करना चाहिए और उसकी भांति निसी रात वासर दिन, रात और दिन श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए। वैसे नहीं हो रही है ज्यादा, पहले देखो। आगे देखेंगे बच्चों, अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर मालती पाल, हरि न बनियो सुरसरी कीजो इंदब बहाल। कह रहे हैं रहीमदास जी कि अच्युत तरंगनी है। अच्युत शब्द जो आया है वो श्री कृष्ण के लिए आया है। तरंगनी कहा गया है नदी को, कि यमुना नदी ने जब श्री कृष्ण के चरण छू लिए, शिव सिर मालती माल, तब शंकर जी ने उसे अपने चरण सिर पर चढ़ाया था। हरि ने बनाई सुरसरी, हरि ने उसे गंगा नहीं बनाया है। की जो इंदब भाल, कि श्री कृष्ण के चरणों को छूने के पश्चात उन्होंने उसे अपने शीश पर धारण कर लिया है। ऐसा रहीमदास जी कह रहे हैं। आगे देखेंगे, अधम वचन का को फलियो बैठी ताड़ की छां, रहीमन काम न आए है ये नीरस जग महा। कह रहे हैं कबीरदास जी कि अधम वचन, कि नीच के जो वचन हैं उनको सुनने के बाद, अर्थात गिरे हुए व्यक्ति के जो वचन हैं, जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है, जो धर्म की राह पर नहीं चलता, उस व्यक्ति के वचन को सुनने के बाद अपने मन में कोई भी शंका नहीं रखनी चाहिए। बैठी ताड़ की चाह, वो इस प्रकार है जैसे कि आप ताड़ की ऊंचे वृक्ष की छांव में बैठे हैं, क्योंकि ताड़ का वृक्ष कभी भी छाया नहीं देता। रहीमन काम न आए हैं ये नीरस जगमा, और कह रही हैं कि जो नीरस जग है ये कभी भी आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि ये इसमें कोई रस नहीं है, इसमें कोई भी आनंद नहीं है। इसीलिए क्या आपके काम आएगा? केवल ईश्वर की भक्ति ही आपके काम आएगी। इसीलिए संसार के जो अधर्मी पुरुष हैं उनकी बातों को कभी भी मानना नहीं चाहिए। आगे देखेंगे, अंतरदाव लगी रहे धुआं न प्रगटे सोए, कै जिए जाने आपनो जासिर बीती होए। कह रहे हैं कि अंतर अर्थात मन में किसी के यदि घुटन है, क्लेश है, कष्ट है, तो उसका धुआं बाहर से दिखाई नहीं देता है, अर्थात उसकी चमक बाहर दिखाई नहीं देती है। के जिए जाने आपनो जासिर बीती होए, उसका कष्ट तो वही जान सकता है जिसके सिर पर
वह कष्ट बीता हुआ होता है। अर्थात जिसने उस कष्ट को या दुख को सहन किया हुआ होता है वही उसका दुख जानता है। आगे देखेंगे, अनुचित उचित रहीम लघु कहीं बड़े इनके जोर, जो शशि के संयोग से पचवत आगी चकोर। कह रहे हैं रहीमदास जी कि उचित और अनुचित ये सारी बातें छोटी हैं, कहीं बड़े इनके जोर, कि यदि हमें किसी बड़े की आज्ञा दी जा रही है तब, जो शशि के संयोग से पचवत आगी चकोर, कि कह रहे हैं जिस प्रकार शशि चंद्रमा बहुत दूर है परंतु उसकी सुंदरता उसके संयोग से चकोर प्रत्येक अग्नि को सहन कर जाता है, उसी प्रकार हमें बड़ों की आज्ञा को मानने के लिए कुछ कष्टों को भी सहन करना चाहिए। आगे देखेंगे, अनुचित वचन न मानिए यद्यपि गरायुषु गाड़ी, है रहीम रघुनाथ ते सुयज भरत को बाड़ी। और क्या कह रहे हैं कि अनुचित वचन न मानिए, कि वैसे हमें किसी के अनुचित वचनों को मानना नहीं चाहिए। यद्यपि गरायुषु गाड़ी, परंतु कुछ चीज़ों में हमें अनुचित वचन भी मानने पड़ते हैं। किस प्रकार, है रहीम रघुनाथ ते सुयज भरत को बाड़ी, कि रघुनाथ ने अयोध्या का राज्य चलाने के लिए भरत की बात को भी मान लिया था, जो कि आज्ञा के विरुद्ध था। आगे देखेंगे, अब रहीम चुप करी रहू समझी दिनन के फेर, जब दिन नीके आई हैं बनत न लगी है देर, कि अब रहीम चुप करी रहो। रहीमदास जी कहते हैं कि तुम्हें इस समय चुप रहना चाहिए, समझी दिनन का फेर, और इन दिनों के फेर को समझना चाहिए। अर्थात यदि आपका बुरा समय चल रहा है तो आपको उसे चुपचाप सहन कर लेना चाहिए। जब दिन नीके आएंगे, कि जब अच्छे दिन आएंगे, बनत न लगी है देर, आपकी बिगड़ी बात को बनने में समय नहीं लगेगा। ऐसा रहीमदास जी बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं, अब रहीम मुश्किल पड़ी गाड़े दो काम, साँचे ते से तो जग नहीं झूठे मिले न राम। कह रहे हैं रहीमदास जी कि अब तो ये बड़ी मुश्किल आ पड़ी है। क्या मुश्किल आ पड़ी है? कि गाड़े दो काम, कि मुझे दोनों ही कार्यों को करना है। क्या साँचे से तो जग नहीं, कि मुझे सत्य भी बोलना है और मुझे झूठ भी बोलना है, और मेरे लिए ये दोनों काम अति मुश्किल हैं। कैसे हैं? साँचे से तो जग नहीं, कि मैं सत्य बोलता हूँ तो संसार मेरा अपना नहीं हो रहा है, और झूठे मिले न राम, और यदि मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझे राम अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसीलिए ये विपत्ति है कि मुझे झूठ बोलना चाहिए या सत्य बोलना चाहिए, परंतु मैं सत्य ही बोलूँगा क्योंकि मुझे राम की प्राप्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति करनी है। आगे देखेंगे, अमर वेदुन मूल की प्रतिपादत है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु तजी खोजत फिरिए काहीं, कि रहीमन बेली बिनु मूल की है, कि इसका कोई मूल नहीं है, इसकी कोई जड़ नहीं है। किसकी? जो ईश्वर के और भक्त के प्रेम के और भक्ति का मार्ग है। प्रतिपादक है ताही, और उसको पालने वाला ईश्वर है। अर्थात इसकी कोई भी जड़ संसार में नहीं है, परंतु इस वेद का पालन पोषण करने वाला ईश्वर है। रहीमन ऐसे प्रभु तजी खोजत फिरिए काहीं, और कह रहे हैं रहीमदास जी कि ऐसे प्रभु को छोड़कर, तजना छोड़ना, ऐसे प्रभु को छोड़कर फिर तुम उन्हें कहाँ पर खोजते फिरोगे। अर्थात उस अदृश्य शक्ति को पहचानिए, क्योंकि बाद में उसे आपको खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे देखेंगे, अमृत ऐसे वचन में रहीमन ऋषि की घास, जैसे मिशी रहू में मिली नीरस बांस की फांस, कि कह रहे हैं कि यदि आप मीठे वचन बोलते हैं तो उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, उसमें कड़वे वचन नहीं होने चाहिए। किस प्रकार? जैसे मिश्र में मिली नीरस बांस की फांस, और कह रहे हैं आगे कि अमृत वचन में अहंकार या कड़वे वचन किस प्रकार होंगे? जैसे मिश्री में बांस की कोई छोटी सी फांस मिली हुई होती है, आप मिश्री का प्रेम पूर्वक भोग लगा रहे हैं, और यदि उसमें बांस की कोई छोटी सी भी फांस आ जाती है तो उसका जो आनंद है वो समाप्त हो जाता है। इसीलिए मीठे वचनों के साथ कभी भी कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। आगे देखेंगे, अरज गरज माने नहीं रहीमन ए जनचारी, रनिया राजा मांगता काम आतुरी नारी, कि कह रहे हैं कि ये चार प्रार्थना और गरज विनती नहीं मानेंगे,
क्योंकि इनकी गरज है। ठीक है, ये आपकी कोई भी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि इनकी गर्ज है, अर्थात इनका समय है ऐसा। रही में निजन 4, कौन से 4 जन? ऋणिया, जो ऋणी होता है, जिसने कर्ज लिया हुआ होता है। राजा, जो पूरे शासन को चलाता है। मांगता, जो भीख मांग रहा है। और काम मातुरी और नार, वह नारी जो काम की आतुरता में लिप्त है, वह किसी की भी अरज और गरज को नहीं समझेंगी। ऐसा रहीमदास जी कह रहे हैं। प्रिय बच्चों, आपने आज पाठ 6 रहीम के दोहे पढ़ा। इससे संबंधित PDF आपको वीडियो के साथ ही भेज दी जाएगी और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।